में तो पूरा आकाश नहीं है, पर आकाश में तो घटाकाश है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है बोला। ये तो आपको वो सत्ता, वो ज्ञान, वो आनंद जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, परंतु इनका अभाव भी नहीं है। देश काल वस्तु से परिच्छिन्न तो नहीं है, परंतु देश काल वस्तु का अभाव भी नहीं है। ऐसी एक वस्तु जो चराचर से विलक्षण है, परंतु चराचर का अभाव नहीं है, जो चराचर और चराचर के अभाव दोनों को अधिष्ठान चेतन के रूप में प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, तो उस ब्रह्म की चर्चा आपको फिर सुनाऊंगा। विश्वं अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसा ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्थीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। ओम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पदार्थ हैं सूत्र। अथ माने अनंतर, जिसके बाद ब्रह्म विचार होता है। माने ब्रह्म विचार के पहले जो साधन सामग्री अपने अंदर चाहिए वो बताने के लिए अथ शब्द है बोला। अतो हेत्वर्थ, अतः पद का अर्थ हेतु है। माने ब्रह्म जिज्ञासा से हमारा जो दुख मिटेगा और जिस परमानंद की प्राप्ति होगी, माने जिस हेतु से हमें ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होना होता है उसका निरूपण है। और ब्रह्म जो है ये विचार का विषय है। उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इतने अर्थों को अपने पेट में रख करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र प्रारंभ हुआ है। तो कल कोई सज्जन साधन के संबंध में पूछ रहे थे। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए और ज्ञान होता है सिद्ध वस्तु का बोध कराने के लिए। तो इस भेद को बहुत लोग नहीं समझते हैं। जो पहले से मौजूद वस्तु है, सिद्ध है, उसको दिखाने के लिए उसके स्वरूप पर जो पर्दा पड़ा है उस पर्दा को, अविद्या को हटाने के लिए ज्ञान होता है। वस्तु के बोध में ज्ञान किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखता, ये वेदांत का सिद्धांत है बोला। जैसे रूप को देखने के लिए
बढ़िया आंख चाहिए बस। अगर तुम्हारे पास आंख है तो तुम लाल, नीला, काला, पीला पहचान सकते हो। प्रमेय वस्तु का साक्षात्कार जो है वो प्रमाण से होता है। इसलिए आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। केवल उस प्रमाण के द्वारा जो ब्रह्म को दिखाने में समर्थ है, उस प्रमाण के द्वारा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व की जो मालूम पड़ती हुई अविद्या है, वो अविद्या मिट जानी चाहिए। उसके लिए तो केवल ज्ञान ही अपेक्षित है और कुछ नहीं। तो फिर इस साधन की चर्चा क्यों है? एक और प्रश्न, साधन का एक और खंडन लो। मुक्ति नित्य है कि अनित्य है? तो जो वस्तु किसी भी साधन से मिलती है, अभी मिली नहीं है, अभी है नहीं, और साधन करने से पैदा हो जाती है, जब वो चीज साधन करने से पैदा हुई तो मिट जाएगी। जो वस्तु उत्पाद्य होती है वो विनाश्य भी होती है। तो कहो कि भाई मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है, वो साधन के द्वारा उत्पाद्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। बोले फिर उसके लिए साधन की जरूरत कहाँ? अभी देखो दो प्रश्न हुए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वेदांत ये देता है कि ठीक है, ज्ञान होने पर तुम्हें यही प्रतीत होगा कि मुक्ति तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही है और वो नित्य प्राप्त है, वो साधन से उत्पाद्य अनित्य नहीं है, उसके लिए साधन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये ज्ञान होने के लिए, ये ज्ञान, ये वृत्ति उदय होने के लिए जो पहले की तैयारियां हैं वो तो होना चाहिए ना। भाई आंख में कोई रोग तो नहीं है, इसकी परीक्षा कर लो, है ना। अगर आंख में कोई रोग मालूम पड़ता होए तो उस रोग को दवा दारू करके ठीक कर लो। ऐसी आंख मिल जानी चाहिए जिससे वस्तु दिखती है। तो नेत्र की शुद्धि में औषध का उपयोग है और नेत्र के द्वारा रूप को देखने में औषध का उपयोग नहीं है। अब ये बात साधन की आई, माने अद्वैत ब्रह्मात्म तत्व साधन साध्य नहीं है, वो सिद्ध है, वो नित्य प्राप्त है, वो स्वयं है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्ति का भ्रम हो गया है। उस भ्रम को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान के लिए जब विचार करने लगे और कहीं भटक जाएं तो क्या होगा? तो बोले कि भटकने के लिए जो प्रतिबंध हैं उनकी निवृत्ति का उपाय कर लो। ये ब्रह्म दिखाने के लिए साधन नहीं है, अपने अंतःकरण को ऐसा बनाने के लिए है कि जिससे ब्रह्म देखा जा सके। साधन का उपयोग सिद्ध हो गया।
अब जरा साधनों की भी चर्चा कर देते हैं। उपनिषद का कहना है कि 4 बात ज्ञान के साथ नहीं होनी चाहिए। बोला, यदि तुम्हें अपने अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करना है तो 4 बात तुम्हारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वावी प्रज्ञाने नैनम आपनोया। क्या कहते हैं कि एक तो यदि तुमने दुष्चरित्र को नहीं छोड़ा है तो विचार क्या करेगा? नाविरतो दुष्चरिता माने पहले दुष्चरित्र जो है ये तो विचार में ही बाधक है, अंतःकरण शुद्धि में ही बाधक है। गिना दे पहले फिर बताते हैं। और मन में काम क्रोध का वेग है तो विचार कहां से करोगे? वो भी विचार में बाधक है। और यदि चित्त चंचल है तो चंचल चित्त से विचार कैसे करोगे? और यदि कोई सिद्धि चाहते हो कि हम आसमान में उड़ने लगें, पानी पर चलने लगें, दूसरे के मन की बात जानने लगें, हैं? अपने मन का संकल्प दूसरे से पूरा करवा दें, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वसित्व, यदि कोई सिद्धि चाहते हो तो विचार कहां से करोगे? तो शुद्ध विचार होने के लिए ये आवश्यक है। कुतर्क से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, केवल तर्क वितर्क से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तर्क वितर्क का लक्ष्य नहीं है कि वो कहां ले जाएगा। तर्का प्रतिष्ठाना, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, तर्का प्रतिष्ठाना, तर्का प्रतिष्ठानाधिकरण, उसमें ये बात बताई है कि एक तो तर्क में स्थिरता नहीं है। आप समझ सकते हैं, तर्क तो दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों का होता है, इधर भी ले जाए उधर भी ले जाए। तर्क में स्थिरता नहीं है। और दूसरे, तर्क का लक्ष्य नहीं है। एक वस्तु को नहीं मिला सकता तर्क। तो जिन लोगों को एक वस्तु प्राप्ति करना नहीं है, अनैक्य ही जिनका लक्ष्य है। अब देखो आप यहाँ वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन का यहाँ भेद है। वो क्या भेद है? कि जिनका लक्ष्य ही अनैक्य है कि चाहे पहाड़ पर चढ़े चाहे खड्ड में गिरे, उनके लिए तर्क साधन हो सकता है। लेकिन जिनको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के अनुकूल तर्क, पूजित विचार, मीमांसा, इसके लिए सबसे बढ़िया शब्द मीमांसा है। मीमांसा माने पूजित विचार। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो शुद्ध विचार है, शुद्ध तर्क की आवश्यकता है, कांदिशिक तर्क की आवश्यकता नहीं है।